प्रभु यीशु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम ऐसे परमेश्वर की बात करने वाले हैं जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे सारे पापों को उठा के ले गया। ऐसा वो कौन-सा परमेश्वर है? उनके जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको हम उद्धारकर्ता परमेश्वर क्यों कहते हैं और इनका कैसे अद्भुत तरीके से जन्म हुआ। हम मत्ती का चैप्टर 1 पढ़ेंगे वचन 18 से, जिसमें लिखा है यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो यहाँ पे हम साफ-साफ पढ़ते हैं कि जो माता मरियम थी, जिसकी शादी होने वाली थी यूसुफ नाम के किसी लड़के से और अभी एंगेजमेंट ही हुई थी, अभी शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही वे गर्भवती हुई। कैसे गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट के द्वारा स्वर्गदूत ने आकर उसको जो है बताया कि तू माँ बनने वाली है। अब नेक्स्ट वचन में जाएँगे कि अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब देखिए 2025 साल पहले जब वो गर्भवती हुई, तो उसको लगा कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई है। तो उसके अंदर एक भय आ गया कि लोग कहेंगे कि ये मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई है, जबकि उसमें उसका कोई भी रोल नहीं था क्योंकि वो उसके रिलेशनशिप से वो जो है प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट हुई थी। क्योंकि जब कोई अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सोचिए कितना बड़ा जो है गलत माना जाता है। आज की डेट में भी आज के जबकि हम कलयुग में जी रहे हैं, तो उस डेट में भी आज की डेट में भी अगर कोई ऐसी लड़की को देखता है, तो कितनी तरीके की बातें उठती है, उसका जीना दुर्बल हो जाता है, उसके परिवार वालों का जीना दुर्बल हो जाता है। तो ये तो बात 2025 साल पुरानी बात है, जब अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो सोचो उसके मंगेतर के मन के ऊपर क्या बीती होगी और उसने क्या सोचा होगा अपने मन में। तो इस तरीके से उसने सोचा कि मैं इसकी जो है बदनाम करना इसको नहीं चाहता हूँ, क्यों ना मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ। और फिर आखिर में क्या होता है, जब वह इन बातों को सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखिए, जब वो ये बातें सोच ही रहा था, तो उसके जो सपने में क्या है, स्वर्गदूत आता है कि तू इस चीज़ से मत डर कि तेरा बच्चा है, ये पवित्र आत्मा की ओर से, इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, तो इसको लाने से तू मत डर। और अपनी बीवी को उन्होंने उसको उसकी पत्नी का नाम दिया ताकि बच्चे को भी उसका फादर मिल जाए इस तरीके से। तो एक शारीरिक शरीर के रूप में और एक परमेश्वर की अनुमति से उनको ये बेबी बताया गया। और वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। देखिए यहाँ पे उसको सारी बात बता दी कि यह एक पुत्र को जन्म देगी, तुझे उसका नाम यीशु रखना है और वे सबके पापों का उद्धार करेगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि केवल एक जाति का उद्धार करेगा या एक किसी कुल का उद्धार करेगा या एक पंजाबी फैमिली का, हिंदी का या क्रिश्चियनिटी का या मुस्लिम का, ऐसा वाला कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस कुल का करेगा, उस कुल का नहीं करेगा। उसने कहा सभी का उद्धार करेगा, सभी मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उनके पापों को उठाएगा और उनका उद्धार करेगा। उनके पापों को कैसे उठाएगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और फिर यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखिए, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, तो एक यहोशू नाम का व्यक्ति है, भविष्य करता है। वो भी परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। तो ये उसने 500 साल परमेश्वर यीशु के होने से 500 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा उद्धारकर्ता आएगा जो हमारे सभी पापों को, सभी रोगों को, सभी कष्टों को उठा के लेकर जाएगा। है ना? तो 500 साल पुरानी भविष्यवाणी ये पूरी होती है यीशु मसीह के जन्म होने पर। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि देखो एक कुँवारी गर्भवती होगी और उसका पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए यीशु मसीह का दूसरा नाम है इम्मैनुअल, इम्मैनुअल का मीनिंग है परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यीशु का मीनिंग है
कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। वो हर पल हमें देखते हैं, हमारी हर एक बात को वो जानते हैं। तो परमेश्वर हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ है। हालेलुया! तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। और जब उसका पुत्र जन्म हो गया तो उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। ये है हमारे परमेश्वर के जन्म की कहानी। जहाँ तक हम पढ़ते हैं कि कभी भी हमने कहीं और नहीं देखा कि कोई परमेश्वर ऐसे जन्मा हो, एक कुँवारी से गर्भवती हुआ हो और कुँवारी से जन्म लिया हो और इतना बड़ा रिस्क किसी कुँवारी ने लिया हो, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा थी। तो उस समय पे भी उस मरियम ने ये रिस्क को उठाया क्योंकि उसने यही कहा था कि मेरे प्रभु की ये आज्ञा है, मैं उस पे भरोसा रखती हूँ। अगर उसने मुझे इसके लिए चुना है, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अनमैरिड होके बेबी को पैदा करने के लिए तैयार हूँ। ये उसने नहीं सोचा कि लोग मेरे ऊपर कितना दोष लगाएँगे, उँगलियाँ उठाएँगे, मेरे लिए बातें बनाएँगे, है ना? और यूसुफ ने भी पहले सोचा लेकिन जब परमेश्वर की यह आज्ञा हुई तो उसने उसको मरियम का साथ पूरा दिया जब तक उसका बच्चा नहीं हो गया और जब बच्चा हुआ तो उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। ये है हमारे परमेश्वर की कहानी और आगे आने वाले दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि इनको हमारा उद्धारकर्ता क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या ख़ास बात है हमारे यीशु में कि इनको हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू।